गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का हेरोन्स फॉर्मूला जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। 8th क्लास तक आप लोगों ने ट्राइंगल्स के जो एरिया फाइंड किए थे अभी तक, उन एरियाज को फाइंड करने के लिए आपने जनरल एक फॉर्मूला यूज किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। तो जब हम इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जब फाइंड करते हैं तो हम बेस का यूज करते हैं और एल्टीट्यूड का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास कोई ट्राइंगल होता है ABC, तो हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं? अगर हमने सपोज करो कि बेस BC ले लिया तो इसके जो करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होगा वो इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स से इस पे लाई करेगा, एक्सटर्नली और इंटरनली। इसमें तो एक्सटर्नल इंटरनली इसमें कर रहा है, ये ठीक हो गया। एल्टीट्यूड a line which perpendicular to the base is called altitude. A line which makes a right angle with the base is called altitude. एक लाइन जो कि बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट एंगल फॉर्म करती है, वो हमारा एल्टीट्यूड होगा। और ये हमेशा इसके ओरिजिन पॉइंट इसके थर्ड वर्टेक्स से, ट्राइंगल के थर्ड वर्टेक्स से ही ये ओरिजिनेट होगा। इस पे ध्यान देना होगा हमको। ये हमारा एल्टीट्यूड है। तो हम क्या करेंगे इसमें एरिया जब निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम 1/2 इंटू बेस, व्हाट बेस BC मल्टीप्लाई AD व्हाट? AD इज एल्टीट्यूड। तो हमने इसका यूज किया। अगर ट्राइंगल हमारा कुछ इस तरह से होता, PQR, अगर ट्राइंगल हमारा कुछ इस तरह से होता और हमसे कहा जाता कि भाई हमको तो बेस QR लेना है और बेस QR को ही यूज करके हम इस ट्राइंगल का ये लेना, तो बच्चे कहेंगे सर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इट इज नॉट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर तो नहीं। और अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, पॉइंट P से कोई राइट एंगल बनाने की कोशिश करता हूं, तो वो इस ट्राइंगल के बाहर से ड्रॉ, ट्राइंगल के बाहर से। तो इस पे हमें नहीं जाना है कि ये जो परपेंडिकुलर है, जो एल्टीट्यूड है, इसके बाहर से है या नहीं है। हम इस QR लाइन को एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करने के बाद इसके थर्ड वर्टेक्स P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वो परपेंडिकुलर एक्सटेंडेड लाइन पे जहां कट करेगा वहां तक इसकी जो लेंथ होगी वो इसका परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। लेकिन ये एल्टीट्यूड हमारा इंटरनली एल्टीट्यूड था, ये एक्सटर्नल, ये देखा जाए तो ट्राइंगल के बाहर है। अब हमें ट्राइंगल का जब एरिया फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2। अब हमने बेस तो QR कंसीडर करना है और परपेंडिकुलर हम ये देखेंगे कि ये QR के एक्सटेंडेड लाइन पे ही लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इस पे कर रहा है तो वही परपेंडिकुलर हम यूज करेंगे जो कि हमारा PS है। मतलब QR जहां भी जितना हम एक्सटेंड करें, QR को हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने के बाद अगर इसी एक्सटेंडेड लाइन पे कोई परपेंडिकुलर है इसके थर्ड वर्टेक्स से, तो वही परपेंडिकुलर हमारा एल्टीट्यूड ओरिजिनेट किया, कंसीडर किया जाएगा। तो हमारा ये एक्सटर्नली परपेंडिकुलर होगा, एक्सटर्नली एल्टीट्यूड होगा, ये इंटरनली एल्टीट्यूड है। तो हम दोनों तरीके से हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या एक ही फॉर्मूले से हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं? नहीं। जब हमारे पास ट्राइंगल के कोई ट्राइंगल दे दिया जाता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये इक्विलैटरल
पहले तो है क्या, इसके बारे में जानते हैं। आपने ट्राइंगल काफी टाइप के पढ़े होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ट्राइंगल विच कंटेन ऑल साइड्स आर इक्वल और all angles also are equal. It is equilateral triangle. It is equilateral triangle. It's each angle of 60 degree and its every side, its each sides equal. All sides are equal. It means AB equal BC equal AC or angle A equal angle B equal angle C equal 60 degree. It is equilateral triangle. And isosceles triangle what? A triangle which contain two adjacent sides equal, two equal adjacent sides. If AB equal AC, then it is isosceles triangle. And its two opposite angle also are equal. इसके दो एंगल अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? टू इक्वल्स इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एक थ्योरी पढ़ी होगी आपने, इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के दो अपोजिट इक्वल साइड्स के, सॉरी दो साइड इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल बी इक्वल एंगल सी, ये हमारा स्केलिन ट्राइंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स अलग हैं, या एक जनरल ट्राइंगल, एक जनरल ट्राइंगल भी हमारा स्केलिन ट्राइंगल होगा। अब बात आती है क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है? यस, यस इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल आल्सो, बट इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका एरिया जो होगा वो हम निकालना, देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसके एरिया के लिए हमें निकालना होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। मतलब इसका एरिया निकालने के लिए हमें छोटा सा फॉर्मूला यूज करना होगा, √3/4 साइड स्क्वायर। बात आती है कि ये √3/4 साइड स्क्वायर कैसे, अभी तक तो हमको ये पढ़ाया गया 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो क्या इसमें बेस इंटू एल्टीट्यूड यूज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर हम इसमें इसका एल्टीट्यूड फाइंड करें तो इसमें जरूर इसका इस फॉर्मूले का यूज होगा। सिर्फ इसमें अगर हमारे पास साइड गिवन है, कोई एक साइड गिवन है, कोई एक साइड गिवन है, तो हम इस छोटे से फॉर्मूले का यूज करके हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस फॉर्मूले को जनरेट कैसे करें। चलो स्टार्ट करते हैं इसको, कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लेट AB इक्वल 2x, और हमें ये पता है कि अगर AB इक्वल BC इक्वल AC है तो ये भी हमारे 2x है, और हमको ये भी मालूम है एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल 60 और एंगल C। अब बात आती है कि हम इस फॉर्मूले को कैसे जनरेट करें। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस पूरे ट्राइंगल में एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करने जा रहे हैं। ड्रॉ एल्टीट्यूड फ्रॉम A to BC at D। तो हमने एक एल्टीट्यूड BC ड्रॉ, सॉरी एक एल्टीट्यूड AD ड्रॉ किया BC पर, कहां से, D पर, ठीक है। BC के किसी D पॉइंट पर हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया AD। तो अब बात आ रही है कि ये AD जो है हम कैसे कंसीडर करें, कि अगर हम जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस साइड्स BD को और CD को इक्वल प्रूव करना होगा। क्यों?
ताकि मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, और जब मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाए। मतलब सीधा है कि इस ट्राइंगल के एरिया को इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल प्रूव करना है हमको। और ये तभी होगा जब ये दोनों ट्राइंगल कैसे होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट रूल हम इसमें देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स में जाएंगे, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है आपके लिए एक नया टॉपिक है। जब आप लोग क्या करें, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वीडियो पे जाएं, उसको देखें, उसको पढ़ें, तो आपको ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में भी अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। अभी तो सिर्फ हम इसका एक ही क्राइटेरिया यूज करेंगे, देखते हैं कौन सा आता है इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इन दोनों ट्राइंगल में कोई एंगल इक्वल है। बिल्कुल एंगल इक्वल, एंगल B इक्वल एंगल C 60 डिग्री, ये गिवन भी, ये गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री। अब क्या कोई दूसरे एंगल भी इक्वल है? यस, एंगल BDA इक्वल एंगल CD, ये राइट एंगल है। अभी हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो दोनों तरफ राइट एंगल बन गया। अब क्या कोई साइड इक्वल है? बिल्कुल, AD इक्वल AD और AC इक्वल AC ऑल्सो, ये भी इक्वल है। तो AD इक्वल AD, ये दोनों इक्वल है, ये हमारी कॉमन साइड है। तो हम देख पा रहे हैं कि यार हमको 3 चीजें मिली और हमने देखा ये कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड। तो हमने देखा ये AAS क्राइटेरिया के थ्रू हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACD के। और जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम कह सकते हैं इसमें BD इक्वल CD, BD इक्वल CD। और अगर BD इक्वल CD है तो ये X के इक्वल होंगे, और ये हमारे पार्ट होते हैं CPCD, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो BD इक्वल CD इक्वल X, BD इक्वल CD इक्वल X। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। कौन से ट्राइंगल का? ABD का एरिया निकालते हैं। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, या फिर एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम AD निकालते हैं। इसमें AD की लेंथ क्या होती है, तो हम इसी ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल ABD में जाएंगे तो AD के, इसके लिए हम देखेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। देखेंगे क्या AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम कह सकते हैं AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर। जब ये दोनों ये इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट AD क्या है हमारा, AD तो हमारा भाई फाइंड ही करना है। BD क्या है, BD हमारा X, और ये क्या है, ये 2X। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 4X स्क्वायर, और जब ये X स्क्वायर उस तरफ ट्रांसपोज होगा तो ये X स्क्वायर आएगा। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3X स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां क्या होगा, रूट लगेगा। AD इक्वल रूट 3X स्क्वायर, देन AD इज इक्वल टू X रूट 3। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल 1/2 BC इंटू AD। अरे सर आपने तो वही फॉर्मूला लगा दिया, BC इंटू AD, बेस इंटू एल्टीट्यूड। लेकिन आगे देखते हैं हम लोग होने वाला क्या है। BC क्या है हमारा, BC तो हमारा 2X है, और AD क्या है, X रूट 3। और जब मैं इसको इससे कैंसिल करूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा, रूट 3X स्क्वायर, रूट 3X स्क्वायर। अब X पे जाते हैं कि X आखिर है क्या हमारा भाई, क्या हम इसको क्या ये कह सकते थे 2X इक्वल AB, तो ये X इक्वल क्या आता, AB अपॉन 2
ए बी क्या है, साइड है इसकी, ट्राइंगल एबीसी की, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है। तो क्या हम इसमें ये लिख सकते हैं, √3 इंटू ए बी अपॉन 2 होल स्क्वायर। क्या मैं x की जगह पे ए बी अपॉन 2 नहीं पुट कर सकता? तो ये हमको मिला √3/4 ए बी स्क्वायर। क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता था, बी सी स्क्वायर? क्या यही √3/4 ए सी स्क्वायर नहीं हो सकता? और ये तीनों की तीनों है क्या, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ही तो है। तो हम कहेंगे √3/4 साइड स्क्वायर। ओके, अब नए टॉपिक पे आते हैं। अभी तक हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, सेकेंड फॉर्मूला पढ़ा √3/4 साइड स्क्वायर। अब हमें सीखना है, उस टॉपिक पे आना है जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, हेरोन्स फॉर्मूला। तो क्या है हेरोन्स फॉर्मूला? अब इस फॉर्मूले से हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, चाहे वो स्केलिन हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे इक्विलेटरल, कोई भी ट्राइंगल हो, हम इस फॉर्मूले के जरिए ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि साइड में जो पैरामीटर है वो क्या है। पैरामीटर का क्या इस्तेमाल होगा एरिया में? हम पैरामीटर के थ्रू इसका सेमी पैरामीटर भी फाइंड करेंगे। सेमी पैरामीटर तो क्या होता है? सेमी पैरामीटर, सेमी मीटर इक्वल एस, एंड एस इक्वल ए बी, या हम कह सकते हैं द सम ऑफ sides of given triangle upon 2, और a plus b plus c upon 2। अब a b c क्या है? अगर हमारे पास एंगल ट्राइंगल a b c होता है तो जो एंगल a के सामने वाली साइड है वो हमारा स्मॉल है, b के सामने स्मॉल b, c के सामने स्मॉल c। ये हमारे पास तीनों साइड, ये जो a b c है ये साइड्स की मेजरमेंट होगी, मतलब जैसे 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ऐसी ये मेजरमेंट है, इनकी साइड्स की मेजरमेंट का सम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि BC इक्वल A यूनिट, AB इक्वल C यूनिट, और AC इक्वल B यूनिट। ये इनकी लेंथ है साइड्स की। तो हम इन लेंथ्स को क्या करेंगे, पहले सब ऐड करेंगे और ऐड करके उसको हाफ कर देंगे। जो हाफ करने पे हमें मिलेगा वो हमारा कहलाएगा सेमी पैरामीटर। अब इस सेमी पैरामीटर का यूज करेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल में। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल रूट सेमी पैरामीटर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। मतलब हमें क्या करना है, फॉर्मूले बड़ा इजी फॉर्मूला है, सेमी पैरामीटर और सभी के बीच में प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा हर एक ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई होगा, इन सब का प्रोडक्ट होना है। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब इनको हम इसके जरिए हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और इस एरिया को देखेंगे इस एरिया का इस्तेमाल, सॉरी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम एरिया निकालने में करते रहे हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 12.1 पे। इसके पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, signal board indicating school ahead in an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron's formula. If the parameter is 180, what will be the area of signal board? मतलब सीधा है कि एक ट्रैफिक पुलिस ने एक बोर्ड बनाया हुआ है स्कूल के लिए, कि आगे एक स्कूल है।
आप गाड़ी को स्लो कर दो, इसके लिए एक बोर्ड बनाया है और उन्होंने ये बताया है कि जो इसका जो पैरामीटर है, जो पैरामीटर है इक्विलेटर, वो 180 सेंटीमीटर है, वो 180 सेंटीमीटर है। ये ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल है, तो हमको सबको मालूम है इसकी जो साइड है वो सारी की सारी साइड्स क्या हैं, ए हैं। तो इसकी जो साइड अगर ए है तो इसका जो पैरामीटर वो होगा वो क्या होगा, 3a प्लस ए प्लस ए 3, इट मींस 3a इक्वल 180। सो a इक्वल क्या होगा हमारा 60 सेंटीमीटर। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको बी और सी नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहां जो है ए बी और सी तीनों ही इक्वल हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी सी तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम ए बी की जगह भी ए का इस्तेमाल करेंगे, सी की जगह भी ए का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एस निकालना है। तो एस क्या होता है, एस होता है द सम ऑफ साइड्स अपॉन 2 या पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल अपॉन 2 या a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल तो हमारा 180 है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल तो हमारा 180 है। तो क्या हम s इक्वल ऐसे नहीं लिख सकते थे 180 अपॉन 2, तो s इक्वल हमें क्या मिलता है 90 सेंटीमीटर। s क्या मिलेगा 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर मिलेगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ बोर्ड इक्वल, इसको हम कह सकते हैं ट्रायंगुलर बोर्ड। क्या फॉर्मूला लगेगा, वही एस माइनस ए, एस माइनस अगेन ए एंड एस माइनस अगेन। क्या होने जा रहा है, ये तो हमारा 90 है, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस अगेन 60। क्या हम इस 90 को 3 into 30 लिख सकता हूं, और ये भी हमारा 30, ये भी 30, ये भी 30। ये क्या होगा, अब जो रूट के अंदर 2 टाइम मल्टीप्लाई में आती है वो उसको हम एक बार बाहर निकाल के रख देते हैं। तो हमको एरिया क्या मिलने वाला है, एरिया हमको मिलने वाला है 30 into 30 √3 इक्वल 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। A triangular side wall of flyover have been used for advertisement. The sides of the wall are 122 meter, 22 meter, 120 meter. See in figure. The advertisement yield an earning of 5000 per meter square per year. मतलब 5000 मीटर स्क्वायर, सॉरी 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर का जो उसमें किराया मिलने वाला है उसको गवर्नमेंट को। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे। ये 3 महीने के लिए अगर वहां पे कोई कंपनी अपना ऐड कराती है तो उसको कितना रेंट देना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लाईओवर को देख लेते हैं। फ्लाईओवर कैसा, ऐसे कुछ फ्लाईओवर होगा। तो इसमें जो साइड वॉल होती है आप जानते हैं, तो साइड वॉल कुछ इस तरह से होगी। इस ट्रायंगल का यूज करना है हमको, इस ट्रायंगल का यूज करना है हमको, और इस ट्रायंगल का यूज करके, या सपोज करो कुछ फ्लाईओवर इस टाइप से भी हो सकती है, वॉल कैसे भी बनाई जा सकती है। और हमें क्या करना होगा, इस वॉल पे कुछ एडवर्टाइजमेंट करनी है, और इस जो वॉल की पूरी जो लेंथ है वो 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। और साथ में कहा गया है जो पर ईयर उसकी जो रेंट होगा इस पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए,
वो 5000 रुपीज पर ईयर होगा। तो हम लोग देख लेते हैं पहले को। सबसे पहले हमारे पास जो साइड ए बी है वो कितना होगा 120 मीटर। तो हम ए बी को क्या कह सकते हैं, ए बी को हम कह सकते हैं सी, फिर हम हमारे पास बी सी है, बी सी को हम ए कह सकते हैं 120 मीटर। फिर इसके बाद ए सी, ए सी को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा 20। और इसके लिए फिर बाद में कहा गया है rent of 1 meter square of the wall for 1 year 5,000. So the rent of 1 meter square of wall for 1 month equal 5,000 upon 12। ये रेंट जो है वो 1 महीने का रेंट हमने क्यों निकाला ये, क्योंकि हमें 3 महीने का ही रेंट निकालना है। और रेंट कब निकलेगा, जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले याद रखें आपको सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा, जो कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होगा। क्या होगा 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन। तो इससे हमें क्या मिलने वाला है 144 244 264 अपॉन 2। So S equal 132 मीटर। हमारे पास S अब हम निकालते हैं इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा जो होगा एरिया ऑफ बॉल। बॉल कैसी है हमारी, ट्राइंगुलर बॉल है। तो एरिया ऑफ बॉल इक्वल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हम इसका ये यूज करके एरिया निकालते हैं। इक्वल एस क्या था हमारा 132 माइनस 122 132 माइनस 120 132 माइनस 22 एंड होल रूट 132 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या मिलेगा 11 11, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 12 और यहाँ हो जाएगा हमारा 0 1 होल रूट। अगर आप इसका प्रोडक्ट करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि प्रोडक्ट करने से आप इसको और कॉम्प्लिकेट करें, फैक्टर करने की कोशिश करें। 11 बन जा 11 बन जा 11 2 जा 22 12 11, ये हमारा 132 है। 11 इंटू 12 अगेन एंड दिस इज 110, क्योंकि इसके फैक्टर ही नहीं बोलेंगे। वैसे क्या होंगे 11 इंटू 5, तो हमें क्या मिलने वाला है इससे मिलेगा 11 इंटू 12 रूट 110 132 रूट 110 मीटर स्क्वायर। ये तो अभी हमारे पास इसका एरिया आया है, इसका एरिया इस ट्राइंगल का एरिया आया है, ट्राइंगल का एरिया आया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस एरिया में हम इस कॉस्ट का मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हमें कॉस्ट पर मंथ मिलेगी, एक मंथ की कॉस्ट मिलेगी। और अगर हम उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या होगा, वो 3 मंथ की कॉस्ट मिल जाएगी, 3 मंथ का रेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 मंथ के रेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले द रेंट फॉर 3 मंथ इक्वल 132 इंटू रूट 110 मल्टीप्लाई, सबसे पहले 1 मंथ का करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई 5000 अपॉन 12। अब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मंथ का रेंट मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा 11 रूट 110 इंटू ये हमारा आंसर होगा। आंसर में कुछ रॉन्ग दिख रहा है पूरे आंसर में, हाँ ये हमारा 10 होगा। और अगर ये 10 है ये भी 10, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 11 इंटू 10 में चेंज करेंगे। तो अब हमें क्या मिलने जा रहा है, फिर से इसको देख लेते हैं एक बार पूरी वीडियो में। क्या ये 11 बाहर आएगा और क्या ये 10 बाहर आएगा और ये 12 भी हमारा बाहर आएगा। तो हम देखेंगे 10 इंटू 11 110 या 132 0 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं रेंट, द रेंट फॉर 3 मंथ इक्वल 5000 अपॉन 12 इंटू 3, वही प्रोसेस। तो अब 12 से तो ये डिवाइड होगा हमारा 110 और ये 33 5000, ये आंसर। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स व्हिच आर 18 एंड 10। अब कोई हमारे पास ट्राइंगल है, एक 18 है और एक 10, थर्ड साइड का हमें पता ही नहीं, तो हम इसको एक्स कह देते हैं या ए कह देते हैं। एंड इसका मतलब हो गया कि ए बी इक्वल तो 18 सेंटीमीटर हो गया और बी सी हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन इसके साथ इन्होंने कहा है कि पेरीमीटर या पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल 42 सेंटीमीटर। इसका तो सीधा मतलब है AB प्लस BC प्लस AC इक्वल 40। और जब हम इसमें AB की वैल्यू 18, BC की वैल्यू 10, AC फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AC इक्वल 42 माइनस 28 4 एंड दिस इज 14 सेंटीमीटर। तो ये जो AC है हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है S, तो हमें S पता है कि पैरामीटर अपॉन 2 इज सेमी पैरामीटर, सो पैरामीटर इज 42 अपॉन 2 इज, सो S इक्वल टू 21, S इक्वल टू 21। अब क्या करें, एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फॉर्मूला वही S मींस 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस व्हाट 14, क्या मिलने जा रहा है, 21 मींस 7 इंटू 3 एंड ये क्या होगा हमारा, ये भी हमारा 3 होगा, ये 11 और ये होगा हमारा 7। तो ये 7 इंटू 3 रूट 11 मीन्स 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5,
side of triangle are in ratio 12, 17, 25 means A ratio B ratio C equal 12, 17, 25 and its parameter 5 A plus B plus C equal 540 centimeter. Find the area. क्या करें इसमें? बड़ा आसान क्वेश्चन है तुम्हारा। ये जो तीनों का सम है हमारे पास, ये तीनों का सम हमारा 540 है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले साइड को कंसीडर करना है। लेट A इक्वल 12x, B इक्वल 17x एंड C इक्वल 25x। सो अब क्या होगा? 12x प्लस 17x प्लस 25x is equal to 540 is equal to 540। ऐड कर लेते हैं इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 19 और 29 29 34 34 54 54 x equal 540 then x equal 10 x equal 10। so A equal what? 120, B equal 170 and C equal 250। हमारे पास तीनों साइड्स आ गए। अब क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? S निकालना। S क्या होता है? पैरामीटर अपॉन 2, 540 अपॉन 2। सो S इक्वल 270 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला वही है 270 माइनस व्हाट 120 270 माइनस 170 270 माइनस 250 250 क्या होने जा रहा है इसमें? 270 क्या 150 100 and only 20 2 क्या मिलेगा? 9 into 3 into 10 5 into 3 into 10 100 को तो हम डायरेक्ट रूट में निकाल सकते हैं 10 and 2 into 10 क्या मिल जा रहा है? 9 का रूट 3 और ये 10 और ये 10 आ गया बाहर और ये 3 और ये 3 भी बाहर आ गया और क्या आएगा? ये 100 का 10 है। ओके अब 5 2 जा 10 एंड दिस 10 सो आल्सो क्या मिलेगा? 9000 centimeter square। Answer. An isosceles triangle has parameter 30 centimeter and each of equal sides is 12 centimeter. Find the area of side या area of triangle। पैरामीटर जो है वो 30 सेंटीमीटर है। A plus B plus C equal 30 centimeter and given A equal to B equal to 12 centimeter. So you know 12 plus 12 plus C equal 30. So C equal A plus B plus C equal parameter. So C equal 6 centimeter. C equal 6 centimeter. Now S equal 30 upon 2. So S equal 15 centimeter. S equal 15 centimeter. और अगर ये S हमारा 15 आ गया तो एरिया क्या होगा? एरिया 15 minus 12 15 minus 12 and 15 minus 6
डू योर सेल्फ, इसको आप खुद से करें। एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है, सेकंड एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और ये चैप्टर जो होगा हमारा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या होगा फिनिश होगा।